माँ काली की परीक्षा चल रही है, भूल से भी ना करें ये गलती। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जब माँ काली आपकी परीक्षा लेती है तो आपके साथ में क्या होता है, और जब परीक्षा आपकी चलती है तो आपको भूले से भी इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माता काली जरूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको कुछ संकेत बताते हैं जिससे आपको पता चलता है माँ काली आपकी परीक्षा ले रही है। सबसे पहला संकेत, जब माँ काली अपने भक्त की परीक्षा लेती है तो परीक्षा के समय उसके जीवन में वो चीज़ें होने लगती हैं जो चीज़ें उसके साथ कभी नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है, या फिर घर में ऐसा महसूस होना जैसे नकारात्मक ऊर्जा है। रात्रि में सोते हैं तो सोते समय कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे को बुला रहा है। कानों में अलग अलग तरह की आवाज़ें आती है, जैसे डरावनी आवाज़ें भी आती है। कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे नाम से कोई पुकार रहा है। तो ये सारे जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, ये परीक्षा के संकेत होते हैं। दूसरी चीज़, जब माँ काली आपकी परीक्षा लेती है तो कुछ बनते बनते काम भी बिगड़ते हैं आपके। जब आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं तब भी आप समझ नहीं पाते कि अब माँ काली आपकी परीक्षा ले रही है। अब वो आपकी परीक्षा लेगी और कहीं ना कहीं ये जानना चाहेगी कि आप उनकी भक्ति सच्चे मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं या फिर नहीं। क्या आप उनकी भक्ति सिर्फ अपने कार्यों के लिए कर रहे हैं, उनकी भक्ति किसी लोभ लालच से कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देवी देवता अपने भक्त की देखते हैं, आपकी भी माँ काली देखेगी। और जब आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये माँ काली का संकेत है और अब हमारी परीक्षा चल रही है। तीसरी चीज़ ये भी होगी, जैसे मान लीजिए आप काली माँ की पूजा करते हैं और आपकी परीक्षा माँ काली ले रही है तो परीक्षा में कुछ डरावनी चीज़ें भी आपके साथ में होंगी। जैसे रात्रि में सोएंगे तो सपने अलग अलग तरह के दिखने, डरावने सपने दिखने, जैसे भूत प्रेतों के, या आवाज़ें आना सपनों में, या फिर ऐसा सपना दिखना चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में होती है जब माँ काली आपकी परीक्षा लेती है। क्योंकि ऐसी चीज़ें भी ज़्यादातर उनके साथ होती है जो कहीं ना कहीं डरते हैं, जिनके मन में डर बैठा होता है, तो वो उनके डर को निकालती है और परीक्षा के साथ साथ उनको स्ट्रोंग भी बनाती है। तभी उनको इस तरह के डरावने दृश्य सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। अब जो संकेत थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, जब काली माँ की परीक्षा चलती है तो क्या गलतियाँ हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली गलती तो ये है, जब आपकी परीक्षा चले तो आपको पूजा पाठ बिल्कुल नहीं छोड़नी, कंटिन्यू करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। पूजा पाठ आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूजा पाठ कंटिन्यू करेंगे, चाहे दुख हो, कुछ भी हो आपके जीवन में, आपको पूजा पाठ नहीं छोड़नी। पहली आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि 99% लोग फेल भी हो जाते हैं। जो क्या करते हैं, जब उनके साथ कुछ भी गलत होता है या कुछ भी बनते बनते काम बिगड़ते हैं तो गुस्से में आके नाराज होके वो पूजा पाठ को वहीं पर छोड़ देते। कहते हैं कि भाई मेरा पूजा पाठ करने के बाद भी काम नहीं बन रहे, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, अब मैं नहीं करता पूजा पाठ, हट जाते हैं पूजा पाठ से। तो आप अगर हट जा रहे हैं तो इसका मतलब आप फेल हो गए। आपको यही गलती नहीं करनी है, ये गलती आपको भूल से भी नहीं करनी। चाहे कितना भी दुख है जीवन में, आप माँ की पूजा पाठ करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे नॉर्मल दिनों में आप करते थे। अब परीक्षा चल रही है तो परीक्षा के टाइम भी वैसे ही पूजा पाठ करनी है। दूसरी गलती ये नहीं करनी है आपको, जब माँ काली आपकी परीक्षा ले रही होगी तो जैसे कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है या कुछ भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो रही है, तो आप माँ को दोष नहीं देंगे, ठीक है। माँ को दोषी नहीं ठहराएंगे कि माँ तू ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, मैं तेरी इतनी पूजा करता हूँ, तू मेरी क्यों नहीं सुननी। ये सब चीज़ें बेकार है, ये गलती हैं जो आप करते हैं और इस गलती के कारण देवी देवता आपसे नाराज़ हो जाते हैं। जब वो नाराज़ हो जाते हैं
तो फिर आप परीक्षा में पास नहीं हो पाते, आप परीक्षा में वहीं के वहीं फेल हो जाते हैं। फिर आप आगे भी नहीं बढ़ पाते, ना भक्ति पूजा पाठ में, ना अपनी पर्सनल लाइफ में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो कुछ गलती थी जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको नहीं करनी है। 2 गलतियां हैं। पहली तो माँ को दोष नहीं देना, ठीक है। दूसरी गलती है पूजा पाठ अपनी छोड़नी नहीं है। जैसी पूजा पाठ आप शुरू से करते आए हो और परीक्षा चल रही है, परीक्षा के टाइम भी आपको वैसे ही करना है। कुछ भी चेंजेस नहीं करने किसी के कहने से या खुद से। जो पूजा पाठ कर रहे हो बस वही करते रहो। और अगर आप चाहते हो परीक्षा में पास हो जाओ और माँ आपकी परीक्षा जल्दी ले ले, जल्दी आपको परीक्षा से निकाल दे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य बता रही हूँ। अगर आप चाहते हो परीक्षा में पास होना, तो उसके लिए आपको काली माँ के मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, या फिर आपको उनके नाम का जप करना है। जैसे आप लेटे हैं, रात्रि में लेटते हैं, तो लेटने से पहले या फिर लेटे लेटे ही आप उनका नाम जप कर सकते हो, ओम काली ओम काली ओम काली, इस प्रकार से। जैसे मैंने आपको माता के 8 ऐसे गुप्त नाम बताए थे जो वीडियो पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाकर देख लो और उसमें से 8 में से एक कोई भी नाम ले लो, आगे ओम लगा लो, बीच में नाम लगा लो माई का, और तीसरे पे स्वाहा या नमः लगा लो। फिर जैसे रात्रि में सोते हो तो नाम जप करते रहो, और जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो तब भी नाम जप करते रहो। जितना ज़्यादा नाम जप करोगे आप माता का, परीक्षा में पास भी हो जाओगे और जल्द से जल्द आपके परीक्षाओं के दिन भी कट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब में माँ ने आपकी परीक्षा भी ले ली और कब में आपको परीक्षा में पास भी कर दिया। जब परीक्षा में पास हो जाओगे तो देवी माँ के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल शांत रूप में माता आपको दिखे करेगी, और जैसे कोई भी कार्य माँ से बोले करोगे वो कार्य भी आपका हो जा करेगा। और फिर आगे नेक्स्ट टाइम जीवन में कोई भी रोक रुकावट आपके कार्यों में नहीं आने वाली जब आप परीक्षा में पास हो जाते हो। तो मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा दिया है। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करो और हमसे पूछो, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर करना, ताकि आगे और भक्तों की भी मदद हो, उनको भी पता चले माँ काली की परीक्षा कब चलती है और परीक्षा में क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं और एक सच्चे अच्छे भगत भी बन पाते हैं। जय माई की।